आप जनवरी के महीने में अगेती भिंडी की खेती करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप जनवरी के महीने में अगेती भिंडी की खेती कर सकते हैं और केवल 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके प्रति एकड़ बहुत ही आसानी से 3 से 4 लाख रुपये कमा सकते हैं। वीडियो की पूरी जानकारी कुछ इस प्रकार होने वाली है। अगेती भिंडी की बुआई कैसे करें, अगेती भिंडी की बुआई किस टाइम पे करें, बुआई का सही समय, कौन सा खाद दें, कौन सी स्प्रे यूज करें, कितना उत्पादन मिलेगा, कितनी कमाई होगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि कौन सा स्प्रे हम सर्दियों के समय में करें जिससे कि जो पौधा है वो स्ट्रेस भी ना ले और हम ज़्यादा उत्पादन भी ले पाएँ। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अगेती भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खेत की तैयारी। जी हाँ, तो खेत की तैयारी किस तरीके से करेंगे सबसे पहले उस पर बात करेंगे। आप 1 एकड़ खेत में अगर आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप 1 फुट जुताई कर लीजिए। खरपतवार निकाल करके 100 से 150 क्विंटल 200 क्विंटल तक गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इन सबको डाल करके अच्छे से आप बेड बना लें। आखिरी जुताई के समय आप खाद भी डाल सकते हैं जो केमिकल वाली होगी, और नहीं डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जुताई के बाद जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए तब उसमें आप अच्छे से बेड बना लीजिए। और अब बात आती है कौन सी किस्में लगाएं जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन दें। देखिए, जब भी आप अगेती भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तब आपको किसान भाइयों बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी किस्म लगाएं जो कि अच्छा उत्पादन दे। इसमें किसान भाइयों मैं आपको ऐसी 5 किस्में बताऊंगा जो कि आप अगेती के रूप में लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहली है एडवांटा की राधिका, जैसे कि आप जानते हैं हाइब्रिड किस्म है और इस किस्म को पूरे साल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी इसकी सबसे खास बात मुझे लगती है कि जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तुड़ाई के 2-3 दिन बाद अगर आप इसको रोक करके रखते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है और एक पौधे में 3 से 4 शाखाएँ निकलती हैं, उत्पादन भी अच्छा होता है। साथ ही जो किस्म है पीला मोजे के प्रति रोग प्रतिरोधी होती है, इसलिए मुझे लगता है कि ये किस्म सही है और इसका जो उत्पादन है वो भी 45 से 48 दिन में शुरू हो जाता है। तो अगेती के लिए उपयुक्त किस्म है ये। दूसरी जो किस्म है वो है सिजेंटा की OH 102। इसके जो पौधे होते हैं इसकी पत्तियां कटी हुई होती हैं, यही इसकी पहचान होती है। और यह जो किस्म है यह भी पीला मोजे के प्रति सहनशील होती है, पूरे साल इसकी बुआई भी कर सकते हैं और यह किस्म अच्छा उत्पादन भी देती है। तो अगेती में आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है माहिको की रीता। इसका पौधा मध्यम होता है, पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है, पीला मोजे के प्रति सहनशील होती है। और जो सबसे खास बात इसकी मुझे लगी, तुड़ाई में आसान है, ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं, ज़्यादा उत्पादन होता है, फल पतला और लंबा होता है। तो ये भी एक किस्म आपके लिए अच्छी हो सकती है। चौथी है नुनहेम्स की शक्ति। इसका जो फल होता है मध्यम हरे रंग का होता है, मोटे गहरे रंग का होता है, चमकदार और 5 कोणीय तरीके का होता है, यानी इसके 5 कोण होते हैं। लंबे समय तक यह किस्म उत्पादन देती है और इसकी शाखाएं काफ़ी जोरदार होती हैं और लंबे समय अगर आप उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये किस्म सही है। और जो 5वीं और आखिरी हमारी किस्म है वो है VNR की सुपर ग्रीन। अन्य किस्मों की तुलना में ज़्यादा उत्पादन दे सकती है और यह जो OP किस्में होती हैं उनकी तुलना में ज़्यादा उत्पादन तो देती ही देती है। तो इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। ये 5 किस्में आप अगेती में लगा सकते हैं। इनमें से आप कौन सी लगाने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि किस समय बुआई करें, क्योंकि अगेती में अगर आप बहुत पहले बुआई कर दी, ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो उस स्थिति में क्या करें? देखिए, अगर आप अगेती भिंडी की बुआई करें दिसंबर, जनवरी, फरवरी के समय में तो न्यूनतम तापमान आपको 17 डिग्री का चाहिए और अधिकतम जो तापमान है वो आपको 25 डिग्री का चाहिए। अगर इसके बीच का तापमान है तो आप बुआई कर दीजिए, नहीं थोड़ा सा आप रुक जाइए। लेकिन 15 दिसंबर के बाद किसान भी अगर ये तापमान मिलता है तो आप बुआई कीजिए, नहीं तो 15 जनवरी के बाद आप कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बुआई कर ही सकते हैं। तभी आपको मार्केट में अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप फरवरी मार्च में लगाएंगे तो उतना अच्छा रेट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है कितना बीज लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। एक एकड़ खेती के लिए किसान भाइयों आपको लगभग आमतौर पर 5 किलो बीज लगता है, लेकिन अगर आपका बीज हाइब्रिड है 2.5 से 3 किलो बीज चाहिए। और उसको बचाने के लिए जो कार्बेंडाजिम और उससे उपचारित कर देंगे तो फंगस और बीमारी जो है उसमें नहीं लगेंगी। तो कार्बेंडाजिम से उपचारित जरूर करें, फिर छाया में सुखाएं और उसके बाद बुआई करें। और अगर आप 24 घंटे के लिए बीज को पानी में भिगो देंगे तो अगेती में जमाव प्रतिशत काफ़ी अच्छा होगा। और किस तरीके से बुआई करें इस पर भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं।
देखिए पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 से 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रख दीजिए। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे किसान भाइयों कि खाद क्या डालें, स्प्रे का शेड्यूल क्या रखें। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अगर आप अगेती भिंडी की बुआई करने वाले हैं और आपने खाद और स्प्रे शेड्यूल गलत तरीके से दिया तो आपका उत्पादन शुरू ही नहीं होगा। रेट तो बहुत दूर की बात है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करें, देखिए बुआई के समय किसान भाई 1 एकड़ में 50 किलो DAP ले लीजिए, 20 किलो पोटास ले लीजिए, पोटास MOP वाला, 20 किलो यूरिया डाल करके आप बुआई कर दीजिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद आप NPK 19-19-19 ले लीजिए 1 किलो, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। आपका जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करेगा। बुआई के 28 से 30 दिन बाद 30 किलो यूरिया लेनी है, 250 से 300 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके उसमें डाल देना है। और जैसे ही फूल निकलने वाले हों उससे पहले 052-34 1 किलो 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करें। और इसको 2 किलो लेना है और 2 बार में स्प्रे करना है। पहली बार फूल निकलने से पहले और दूसरी बार फल बनते समय स्प्रे करें। और जब फूल निकलने शुरू हो उस समय 13-045 ले लीजिए और फनफूद नाशक के साथ मिलाकर के स्प्रे करते रहें। पहली बार में आप फनफूद नाशक के साथ स्प्रे कर सकते हैं, बाकी फनफूद नाशक को आप अलग से स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हर बुआई के 20 दिन बाद से हर 8 से 10 दिन पे फनफूद नाशक का जो है स्प्रे करते रहें। साथ में 2 बार खरपतवार नियंत्रण करें और ज़रूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। अगर सुबह से शाम को सिंचाई करें, दोपहर में ना करें और हल्की सिंचाई करें, खेत में पानी ना रुकने दें। ये सब अगर आप कर दिए तो जैसे ही आपकी जो फसल है 45 से 48 दिन की हो जाएगी, आपका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में 1 एकड़ में आपको 4 से 5 बोरी का उत्पादन मिलेगा, फिर अगली बार आपको 10-12 बोरी का मिलेगा। ऐसे ही आपका जो उत्पादन है वो 1 महीने के बाद पीक पे आ जाएगा और फिर 2 से 3 महीने आप सबसे ज़्यादा उत्पादन लेना शुरू करेंगे और बाद में जो है उत्पादन वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और अब बात करता हूँ कि शुरू में आपको क्या रेट मिलेगा और कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए 48 से 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। अगर आप 15 जनवरी के आसपास बोते हैं किसान भाइयों तो आपको लगभग 15 मार्च के पहले पहले आपका जो उत्पादन है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगा। 15 मार्च के पहले पहले, या हम ये भी कह सकते हैं किसान भाइयों कि आप 1 मार्च को आपकी जो मंडी में भिंडी है वो पहुंच सकती है। और उस समय किसान भाइयों औसत जो मंडी में रेट होता है वो 40 से 50 रुपये किलो का होता है। और अगर आप फुटकर में बेचना चाहते हैं कि बाज़ार में जाकर के, तो आप 50 से 70 रुपये प्रति किलो तक बेच सकते हैं। और उससे अगर आपकी 10 किलो भी भिंडी निकली फिर भी आप किसान भाई यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 5 से 7 बोरी आपकी टूट रही होगी तो हो सकता है कि किसान भाइयों आप 1 से 1.5 महीने के अंदर आप 2 से 2.5 लाख रुपए कमा लें और बाकी का जो आपका हो वो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। और अगर आप 2 से 3 महीने आपको 50 रुपये या 30 रुपये किलो का भी रेट मिल गया और बाकी आपको 10-15 रुपये किलो का भी रेट मिलता है, फिर भी आप यहाँ से अगेती बो करके 1 एकड़ में 7 से 8 लाख रुपये यानी 7 से 8 लाख रुपये तक काफ़ी आसानी से कमा सकते हैं। तो ये किसान भाइयों जो है आपके लिए काफ़ी अच्छी खेती हो सकती है और इसको आपको करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को आप तक अगर वीडियो को आपने अंतिम तक अभी तक देख लिया है तो क्या आप भिंडी की खेती करने वाले हैं ये भी लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो के नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।